हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम पढ़ेंगे। हर क्लास में, चाहे आप जिस भी कक्षा में पढ़ते हो या आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, वहाँ पर आपसे सर्वनाम के बारे में ज़रूर पूछा जाता है। इस पर आधारित प्रश्न ज़रूर होते हैं। तो ये जो वीडियो है हर कक्षा के बच्चों के लिए उपयोगी है, हिंदी के छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है। तो आज हम सर्वनाम पढ़ने वाले हैं और इस वीडियो को बच्चों आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि सर्वनाम आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर इस तरह के और भी नए नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुँचते रहेंगे। तो सबसे पहले हम सर्वनाम की परिभाषा को देखते हैं। देखिए, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमने देखा, सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। जैसे हम उदाहरण में देखें तो जो सर्वनाम शब्द होते हैं वो है मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप आदि। सर्वनाम संज्ञा के दोहराव को रोकते हैं। अब जो संज्ञा के स्थान पर हम जिन जिन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं वो सारे शब्द, जैसे यहाँ उदाहरण में मैं, हम, तू, तुम, वह, ये, आप, कौन, ये सारे शब्द जो बताए गए हैं वो आपके सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तो अगर हम देखें कि अगर बार बार सेंटेंस में हम संज्ञा का प्रयोग करते हैं तो वो जो पढ़ने में और सुनने में रुचिकर नहीं लगता है। जैसे नीचे के उदाहरण में दिया है, मोहन अच्छा लड़का है, मोहन के पिता डॉक्टर हैं, मोहन की माता गृहिणी है। तो आपने देखा इस वाक्य में जो मोहन है वो संज्ञा है और तीनों सेंटेंस की शुरुआत संज्ञा से ही होती है। तो ये देखने में रुचिकर भी नहीं लगता है। इसकी जगह हम लोग ये प्रयोग कर सकते हैं, अगर सर्वनाम का इस्तेमाल करें तो केवल एक वाक्य में आप मोहन को रखिए, संज्ञा को रखिए, बाकी जो वाक्य हैं उसे आप सर्वनाम की सहायता से बना सकते हैं। तो इस उदाहरण में मोहन संज्ञा है जो हर वाक्य में आया है। ये सुनने में अच्छा नहीं लगता है। इसके बजाय हम देखिए इसके स्थान पर सर्वनाम के प्रयोग से इसके वाक्य को हम कैसे बना सकते हैं, आगे देखते हैं। मोहन अच्छा लड़का है, उसके पिता डॉक्टर हैं, उसकी माता गृहिणी है। तो हमने मोहन का इस्तेमाल एक बार किया, बाकी उसके का इस्तेमाल किया और उसकी का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर देखिए शब्द बदल जाने से, सर्वनाम शब्द के लाने से जो सुनने में भी रुचिकर लगता है और लिखने में भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जो सर्वनाम है वो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। हमने कौन कौन से पढ़े? जैसे वह, यह, कौन, तुम, ये जितने भी शब्द होते हैं इस तरह के, या तो ये सारे शब्द आपके सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि सर्वनाम कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम के हम प्रकार पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के अगर देखा जाए तो 6 प्रकार होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा होता है निश्चयवाचक, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के ये 6 प्रकार होते हैं जो अभी आपको बताया। फिर से आप दोहरा लीजिए, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। अब हम एक एक सर्वनाम को, इसके एक एक प्रकार को अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला हमारा देखिए आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की अगर परिभाषा देखी जाए तो जो सर्वनाम बोलने वाले जिसको वक्ता कहा जाता है, सुनने वाले जिसको श्रोता कहते हैं, तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, तू, वह। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पुरुषवाचक सर्वनाम कहाँ कहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जो व्यक्ति वक्ता होता है, वक्ता उसको कहते हैं जो खुद बोलने वाला है। जैसे आप बोलने वाले हैं तो आप वक्ता हैं। और दूसरा, अगर एक वक्ता होगा तो सामने कोई श्रोता होगा, सुनने वाला होगा।
तो श्रोता किसको कहते हैं? जो बात को सुनता है। वक्ता किसको कहते हैं? जो बात को कहता है। और एक अन्य होता है जो दूर होता है, वो अन्य में आ जाता है। तो यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम वहाँ होता है जो वक्ता के लिए इस्तेमाल हो, अर्थात बोलने वाले के लिए इस्तेमाल हो, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए इस्तेमाल हो, और अन्य माने किसी दूसरे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल हो। अब कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये किसने कहा? ये बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए कह रहा है। तो मैं बाजार जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? वक्ता हो गया। तुम मेरे पास आओ, तो तुम ये किससे कहा जा रहा है? सामने वाले से, सुनने वाले से कहा जा रहा है। तो ये क्या हो गया? श्रोता हो गया। वह कल आएगा, तो ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए हो गया। तो ये अन्य के लिए उदाहरण हुआ। तो 3 उदाहरण इसके हुए। मैं मैंने अपने लिए, वक्ता के लिए, मैं बाजार जा रहा हूँ, ये सेंटेंस वक्ता के लिए हुआ। तुम मेरे पास आओ श्रोता के लिए हुआ। वह कल आएगा, वो किसी थर्ड पर्सन के लिए हुआ। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं जो बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है। अब आगे अगला देखते हैं। अगला है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। इसको निश्चयवाचक भी कहते हैं और संकेतवाचक भी कहते हैं। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करे, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या जाना कि निश्चयवाचक सर्वनाम वो होता है, वे संकेत होते हैं, ऐसे सर्वनाम शब्द होते हैं जिससे किसी बात के निश्चय होने का पता चलता है कि ये बात निश्चित है। निश्चित होने वाले बातों का पता चलने वाले सर्वनाम शब्दों को निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे यह मेरी दुकान है, तो ये बात बिल्कुल निश्चित है कि ये मेरी दुकान है। यहाँ पर निश्चय हो गया है कि दुकान उसकी है। वह श्याम है। अब किसी लड़के के लिए कहा गया वो श्याम है, अर्थात यहाँ पे निश्चय कर दिया गया, निश्चित संकेत दे दिया गया कि वो श्याम है। तो इस प्रकार के जो वाक्य हैं जो निश्चित संकेत देते हैं, वहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब आगे देखते हैं। अगला आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय में आप देखिए शब्द में ही अनिश्चय है, तो अनिश्चय का मतलब है जहाँ पर निश्चय ना हो पाए कि बात सही है या गलत है, कुछ भी निर्धारण, कुछ भी निश्चय ना हो पाए, वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम शब्द के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो सर्वनाम शब्द, कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे हैं जिनसे ये निश्चय नहीं हो पाता है कि क्या बात कही जा रही है, वहाँ पे अनिश्चय की भावना बनी रहती है, तो वहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, कोई आ रहा है। अब यहाँ पर ये निश्चित नहीं हो रहा है, ये तो पता है कि कोई आ रहा है, लेकिन ये कौन आ रहा है यहाँ पर ये निश्चय नहीं है। तो कोई जो सर्वनाम है यहाँ पर अनिश्चयवाचक है। आँख में कुछ पड़ गया है, आँख में पड़ गया है ये तो निश्चित बात है, लेकिन आँख में कुछ पड़ गया है, अब ये नहीं पता कि आँख में पड़ क्या गया है, तो यहाँ पर भी अनिश्चय है। तो जैसे कोई और कुछ जो शब्द हैं, ये दोनों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। अब आगे देखते हैं। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे इसका नाम है संबंधवाचक, तो ये दो वाक्यों के बीच में संबंध, ऐसे सर्वनाम जो दो वाक्यों, दो व्यक्तियों, दो वस्तुओं के बीच में संबंध स्थापित करते हैं, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं और दोनों में संबंध बताया जाता है सर्वनाम शब्दों के माध्यम से। अब इसका जैसे पहला उदाहरण है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए, जिसकी और उसकी दोनों में संबंध बताया गया, मैंने जिसके पास लाठी है अर्थात जिसके पास शक्ति है, उसी की भैंस है, उसी की ताकत जो है वही सबके ऊपर राज करता है। तो ये आपका संबंधवाचक वाक्य। दूसरा, जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसमें जैसी और वैसी दोनों एक दूसरे वाक्य से संबंध जोड़ते हैं, तो यहाँ पर संबंधवाचक आपका सर्वनाम है। अब आगे देखते हैं। आगे आपका आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसका नाम ही है,
प्रश्न। तो ये सर्वनाम ऐसे होते हैं जिसमें किसी न किसी प्रश्न को पूछा जाता है। प्रश्न पूछने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम अगला उदाहरण देख लेते हैं। पहला उदाहरण, तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम के बाद जो वाक्य होता है वहाँ हम ये आपका प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाते हैं। तो प्रश्न था तुम क्या कर रहे हो, तो क्या यहाँ पर क्या हो गया, प्रश्नवाचक, क्योंकि एक प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से कि तुम क्या कर रहे हो, तो क्या यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वहाँ कौन खड़ा है, ये भी देखिए, इसमें प्रश्न पूछा गया कि वहाँ पे कौन खड़ा है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आगे का देखते हैं। अगला छठा और अंतिम आपका है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है स्वयं के लिए। निज मतलब स्वयं के लिए, अपने लिए जो कहा जाता है। तो जो सर्वनाम शब्द अपने लिए इस्तेमाल होते हैं उनको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसकी हम परिभाषा भी देख लेते हैं। जो सर्वनाम अपने आप का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम अपने आप का, खुद का बोध कराते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण से इसको हम समझते हैं। मैं अपना काम स्वयं करूँगा। तो ये मैं जो है वो निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि ये अपने आप के लिए सर्वनाम इस्तेमाल होता है। मैं हमेशा वक्ता के लिए, कहने वाले के लिए इस्तेमाल होता है। मैं अपना काम स्वयं करूँगा, तो ये निजवाचक है। और दूसरा, मैं अब भोजन करूँगा, ये भी आपका मैं यहाँ इस्तेमाल हुआ है, तो मैं ये जो है निजवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों, आपको सर्वनाम शब्द बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आप अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।